Hello dear all. Today I'm sharing a video on idiopathic thrombocytopenic purpura. We call it idiopathic thrombocytopenic purpura, but actually it is not idiopathic. It is an immune phenomenon, an autoimmune disorder which leads to the reduction in the number of the platelet counts. Now this is the commonest bleeding disorder which affects mainly the age group between 1 to 7 years of age. If it is lasting for less than 6 months, we call it acute. If it is lasting for more than 6 months, we call it chronic. मैक्सिमम केसेस जो आईटीपी के होते हैं दैट यूजुअली रिजॉल्व विद इन 2 to 4 months. तो हमको मैक्सिमम जो प्रेजेंटेशन मिलता है वो अक्यूट फॉर्म में मिलता है. देन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी इज there will be history of some febrile illness like viral infection or else. That viral antigen enters into the body and leads to the formation of the antibody. What happens that antibody which are formed against the viral antigen will cross react with the antigen of the platelet. जो ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a कॉम्प्लेक्स है उसके साथ वो एंटीबॉडी जाके अटैच हो जाएंगे. वंस एन एंटीबॉडी अटैचेस टू द प्लेटलेट एंटीजन दैट विल लीड टू द ट्रैपिंग ऑफ दैट प्लेटलेट इनटू द स्प्लीन एंड अल्टीमेटली वो प्लेटलेट को मैक्रोफेज रिमूव कर देगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा प्लेटलेट और अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. तो एक हेल्दी चाइल्ड जब हमारे पास आता है जिसको कोई एंटीसीडेंट हिस्ट्री हो वायरल इलनेस की या एल्स और सडनली वो पैटिक या ब्रूसेस के साथ आता है, the first diagnosis we will think is of idiopathic thrombocytopenic purpura, which is very common. And again जो मेन रोल हमको मिला है कि इसमें idiopathic thrombocytopenia that is played by the T helper cells, T helper type 1 cells जो कि साइटोकाइन प्रोडक्शन करते हैं और एंटीबॉडीज फॉर्मेशन ऑफ इट अल्टीमेटली वो रिमूवल के लिए. नाउ इफ वी टॉक ऑफ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो होता है वो 1.5 to 4 lakhs होता है. देन व्हाट हैपेंस इज कि यूजुअली जो हमको आईटीपी का प्रेजेंटेशन मिलेगा तो एक हमारे पास बच्चा आएगा जो कि ब्रूसेस के साथ पैटिकी के साथ या फिर म्यूकोसल ब्लीडिंग इन द फॉर्म ऑफ एपिस्टेक्सिस ऐसे हमको प्रेजेंट करेगा या फिर ट्रिवियल ट्रॉमा के बाद प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग के साथ. यूजुअली जो ब्लीडिंग मैनिफेस्ट होती है वो लेस देन 20,000 पे मैनिफेस्ट होती है और 20,000 to 50,000 में यू मे गेट पैटिकी एंड ब्रूसेस. अब हमको जो आईटीपी है उसमें सीजनल क्लस्टरिंग मिलती है. नंबर ऑफ केसेस जो आईटीपी के होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं विद द चेंज इन सीजन. नाउ आप आईटीपी इट्स अ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पॉपुलर व्हिच इज अ इम्यून डिसऑर्डर, बट हमको उसको दूसरे डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करना होता है. तो मेनली हमको मैरोफेलिया से डिफरेंशिएट करना होता है उसको. देन वी हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द मैलिग्नेंसीज, देन हाइपरस्प्लिनिज्म. ये सब हमको डिफरेंशिएट करना रहेगा. जब हम लैब इन्वेस्टिगेशन कराएंगे सीबीसी पे तो बाकी सारे हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स विल बी नॉर्मल. ओनली थिंग यू विल गेट इज reduced platelet count. Then peripheral smear will also be normal. There will be no malignant cells or something like that. Then अगर बोन मैरो में अगर हम देखें तो हमको इंक्रीज मेगा कैरियोसाइट्स मिलेंगे क्योंकि प्रोडक्शन इज नॉट हैम्पर्ड जो कि अगेंस्ट है मैरोफेलियर में. मैरोफेलियर में यू विल गेट रिड्यूस मेगा कैरियोसाइट्स, बट इसमें क्योंकि मैक्रोफेज से डिस्ट्रॉय होता जा रहा है स्प्लीन में तो यूजुअली व्हाट यू विल गेट इज इंक्रीज प्रोडक्शन इन द मैरो. देन अगर हमारे पास कोई बच्चा सिक आ रहा है, यूजुअली आईटीपी के बच्चे भी डोंट गेट एक टॉक्सिक लुक या सिक लुक के साथ. यूजुअली दे आर हेल्दी चाइल्ड जस्ट विद पैटिक एंड ब्रूसेस. बट अगर कोई सिक बच्चा आ रहा है देन वी नीड टू थिंक ऑफ मेलिग्नेंसी, वी नीड टू थिंक ऑफ सेप्सिस, वी नीड टू थिंक ऑफ मलेरिया, डेंगी, डीआईसी एंड अदर डिसऑर्डर्स विच कैन लीड टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. नाउ हाउ टू ट्रीट. हमको आईटीपी का बच्चा आ रहा है, व्हाट वी विल डू इज अगर उसको कुछ पैटिक और ब्रूसेस है तो यूजुअली सेल्फ रिजोल्यूशन में जाएगा बच्चा. तो अगर प्लेटलेट काउंट मोर देन 20,000 और कोई ब्लीडिंग नहीं है पर से देन वी विल जस्ट ऑब्जर्व द चाइल्ड. नाउ अब सपोज अगर बच्चे को ब्लीडिंग है देन वी विल गो फॉर आईवीआईजी दैट इज इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो हम 1 ग्राम पर केजी पर डे देते हैं फॉर 1 or 2 days. देन अगर आरएच पॉजिटिव चाइल्ड है वी कैन ऑल्सो गो फॉर एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि हम 50 to 75 mg पर केजी से देते हैं. देन वी गो फॉर स्टीरॉइड्स. स्टीरॉइड्स में यूजुअली वो इनिशियली हम डेक्सा देते हैं फॉलोड बाय प्रेडनिसोलॉन. और अगर सपोज हमारे पास कोई बच्चा आ रहा है जिसको सीरियस हीमरेज हो रहा है तो हमको तुरंत प्लेटलेट को रिप्लेनिश करना होगा तो हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी देंगे और साथ में हम उसको स्टीरॉइड्स भी देंगे. देन अगर कोई क्रॉनिक आईटीपी के साथ है दैट इज मोर देन 6 months हो चुके हैं उसको और आईटीपी परसिस्ट कर रहा है देन द थेरेपीज वी हैव इज लो डोज स्टीरॉइड्स. वी कैन गो फॉर स्प्लीनेक्टोमी क्योंकि स्प्लीन ही वो प्लेस है जहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. देन अदर्स आर डेनाजोल हम यूज कर सकते हैं, विनक्रिस्टीन, साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन एंड रिटुक्सिमैब.